जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर तुला लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली में तुला लग्न हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली में तुला लग्न हो और उसका भाग्य उसका साथ न देता हो, उसका नसीब, किस्मत उसका साथ न देता हो, मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, काम होते होते अटक जाते हो, तो उस व्यक्ति को कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातों को हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी जिंदगी के अंदर 4 स्तंभ होते हैं और उनके नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके अंदर जो पहला आता है वो है धर्म त्रिकोण। अब ये धर्म त्रिकोण के अंदर कौन कौन से भाव आते हैं, तो पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों भाव को धर्म त्रिकोण कहा गया है। और ये 3 भाव अगर बलवान हो तो हमें देवी देवताओं की बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और यही 3 भाव से हमें पता चलता है कि व्यक्ति कितना धार्मिक, आध्यात्मिक है, दयालु, परोपकारी, सेवा भावी है, उसे भगवानों की कितनी मदद मिलेगी, वो ये 3 भाव को देखकर पता चलता है। उसमें सबसे पहला भाव होता है लग्न भाव। तो लग्न भाव यानी कि आप खुद, और लग्न भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जो लग्न भाव है ये बाकी के 12 भाव के अंदर सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है, इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह है उसे कुंडली का जीव माना गया है, लग्नाधिपति को कुंडली का प्राण माना गया है, इसीलिए लग्नेश की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। और लग्न भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, व्यक्ति का नाक नक्शा कैसा होगा, शारीरिक गठन कैसा होगा, व्यक्ति के आचार, विचार, संस्कार, चारित्र कैसा होगा, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी होगी, व्यक्ति का आत्मबल कैसा होगा, उसका सोचने का दृष्टिकोण कैसा होगा, ये सभी लग्न भाव को देखकर पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब तुला लग्न। और लग्नाधिपति कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो हमें शुक्र से लगते जो भगवान है उनकी पूजा पाठ करने से लाभ होगा। अभी शुक्र के भगवान होते हैं माता लक्ष्मी जी। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहता हो, तुला लग्न वाला व्यक्ति, तो उसे लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अभी लक्ष्मी जी की पूजा में क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकता है। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ कर सकता है, कनक धारा स्तोत्र का पठन कर सकता है। ये सारी चीजें लक्ष्मी जी के लिए कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, कनक धारा स्तोत्र का पठन करना चाहिए, उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, लक्ष्मी जी के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा भी कर सकते हैं, तो उससे बड़ा लाभ होता है। और उससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुक्र की जो शुभता है उसमें वृद्धि होती है, और जब शुक्र बलवान हो गया तो लग्न भाव से लगती सारी चीजों में लाभ होता है।
तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति प्रगति विकास कर पाता है और धनवान यशवान कीर्तिवान बनता है। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे और वो है पंचम भाव। धर्म त्रिकोण का जो दूसरा इंपॉर्टेंट भाव है वो है पंचम भाव। और मैं आपको बता देता हूं, पंचम भाव को देखकर ही पता चलता है कि हमारे इष्ट देवता कौन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होगा। व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी स्मरण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी तर्क बुद्धि कितनी तेज होगी। ये सभी चीजें पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव से बुद्धि, विद्या, संतान, गत जन्म ये सब देखा जाता है। पंचम भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे। ये सब भी पंचम भाव से देखकर पता चलता है। और वो व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, कौन सी डिग्री प्राप्त होगी, ये सब पंचम भाव को देखकर पता चलता है। ये है ग्रेजुएशन, ये है MBA, यानी ये है ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, ये है मास्टर डिग्री। तो हम पंचम भाव को देखते हैं। तो जो पंचम भाव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है और यही हमारे इष्ट देवता का भाव भी है। अभी आप देखिए कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो हमें शनि के जो भगवान है उनकी पूजा करनी होगी। तो शनि के भगवान कौन है? तो भैरव जी को माना गया है। तो भैरव जी को हमें प्रसन्न करना होगा, ये हमारे इष्ट देव माने जाएंगे। तो भैरव जी की पूजा के लिए सबसे आसान है भैरवाष्टकम, ये स्तोत्र का पठन करें। भैरवाष्टकम स्तोत्र का पठन करने से भैरव जी प्रसन्न होते हैं। या फिर आपके आसपास कहीं कोई काल भैरव जी का मंदिर हो तो वहां पे जाके आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से होम हवन भी करवा सकते हो। उसके बाद भैरव जी की घर में भी आप पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन उससे लिए किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह ली जाए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो शनि ग्रह है वो शिव जी का अंश है। तो आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हो तो देवाधिदेव महादेव की भी पूजा पाठ कर सकते हो। रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। उसके बाद शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाके आप रुद्र अभिषेक करवा सकते हो। दूध और पानी से आप शिव जी के ऊपर रुद्र अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, पंचाक्षर स्तोत्रम, मानस स्तोत्रम, उसके बाद आता है तांडव स्तोत्रम। ये सब स्तोत्र का पठन करते हुए शिव जी के ऊपर दूध का, पानी का अभिषेक आप कर सकते हो, तो उससे शिव जी प्रसन्न होंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो भैरव जी है ये शिव जी की जटाओं में से उत्पन्न हुए एक देव है। तो भैरव जी की पूजा करो या शिव जी की पूजा करो, दोनों एक ही है, क्योंकि भैरव जी शिव जी का ही एक स्वरूप है। तो जब भी आप पंचम भाव के अंदर जो शनि है उसे बलवान करना हो तो आप भैरव जी की पूजा करें या शिव जी की पूजा करें। तो तुला लग्न वालों के लिए जो इष्ट देवता है वो भैरव जी है या फिर शिव जी माने, दोनों एक ही है। तो इससे क्या होगा, पंचम भाव का जो स्वामी है शनि वो बलवान होगा और पंचम भाव का शुभ फल बढ़ेगा। तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होगा, सही समय पे सही निर्णय ले पाएगा। तो उसकी काम में जो अड़चनें आ रही है, रुकावटें आ रही है, तकलीफें आ रही है, वो नहीं आएगी। तो व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाएगा और धनवान, यशवान, कीर्तिवान हो पाएगा। अभी हम आते हैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं। तो जो तुला लग्न की कुंडली है उसमें जो नवम भाव है, नवम भाव का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति कितना भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाला होगा। नवम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा होगी, धर्म के प्रति कितनी आस्था होगी। व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब अच्छा लगेगा कि नहीं, वो व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक है, वो सब नवम भाव को देखकर पता चलता है। यहाँ से हमारे गुरु जी, सदगुरु,
ये सब यहाँ से देखा जाता है। और इसी भाव के जो भगवान हैं वो होते हैं हमारे आराध्य देवत। तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध के भगवान कौन है? विष्णु जी। तो अगर तुला लग्न वाले व्यक्तियों को कोई आराध्य देवत की पूजा करनी है तो वो विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अभी विष्णु भगवान की पूजा के लिए क्या क्या किया जाता है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे आसान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। उससे कुछ ज्यादा करना है तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। उसके बाद बुधवार के दिन आप ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाकर भरपेट भोजन करा के उनके आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो। बुधवार के दिन 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर पे भरपेट भोजन कराइए, उन्हें पीले वस्त्र का दान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए, तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए तो आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह बलवान होगा। बुध ग्रह बलवान होगा तो आपका भाग्य स्थान की शुभता में वृद्धि होगी, और जब भाग्य स्थान बलवान होगा तो आपके जीवन में काफी सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है कि भाग्य बिना नर कांडी न पावे। तो अगर भाग्य आपका बलवान है तो आपके हर काम आसानी से होने लगेंगे। तो आपको बुद्ध को बलवान करने के लिए विष्णु भगवान का यज्ञ भी कर सकते हो। साल में एक आध बार आप विष्णु भगवान का यज्ञ करो तो भी अच्छा होगा। और एक रास्ता है कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, उसको आप 4 धाम की यात्रा भी करा सकते हो। तो 4 धाम की यात्रा कराने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, विष्णु यज्ञ करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप करने से विष्णु की कृपा से बुद्ध का बल बढ़ेगा, और बुद्ध का बल बढ़ेगा तो भाग्य स्थान बलवान होगा। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, इसे धर्म त्रिकोण कहा गया है। और यही 3 जो त्रिकोण होते हैं उनके जो स्वामी हैं वही हमारे इष्ट देव, आराध्य देव हमारे को बताते हैं। तो जो लग्न भाव है, लग्न भाव का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र के लिए आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हो। ये आपके कुंडली के भगवान माने जाएंगे, क्योंकि लग्न भाव ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, और लग्नाधिपति जो है वो कुंडली का जीव है, कुंडली का प्राण है। तो कुंडली के जो मेन भगवान हुए लक्ष्मी माता हुए। जो पंचमाधिपति है शनि, वो दिखाता है कि आपके इष्ट देव भैरव जी है या शिव जी है, और भैरव शिव जी दोनों एक ही है। तो भैरव जी की या शिव जी की पूजा करने से आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे। तुला लग्न वालों के लिए जो भाग्याधिपति है बुध, यानी कि आराध्य देवत हुए बुध यानी कि विष्णु जी, तो विष्णु जी की पूजा करने से लाभ होगा। अभी आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति की तुला लग्न की कुंडली हो और लग्नाधिपति शुक्र, पंचमाधिपति शनि, भाग्याधिपति बुध, अगर ये नीच राशि में निर्बल हो, या फिर ये ग्रह तीन ग्रह अगर मान लो 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो उन्हें इस ग्रहों के रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। यानी कि लग्नाधिपति शुक्र नीचिका होकर बैठा हो, 6वें, 8वें भाव में हो, तो उन्हें शुक्र का रत्न हीरा धारण नहीं करना चाहिए। पंचमाधिपति शनि नीचिका होकर 7वें भाव में बैठा हो, या फिर शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो नीलम का रत्न धारण न करें। भाग्याधिपति बुध अगर नीचिका होकर 6वें भाव में बैठा हो या फिर 8वें भाव में बैठा हो, तो उसे गलती से भी बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं, इन्हें इन भगवानों की तो पूजा करते ही रहना चाहिए, लक्ष्मी जी, भैरव जी, विष्णु जी। लेकिन अगर मान लो शुक्र नीच का हो तो उन्हें सफेद वस्त्र, दूध, दही, पनीर, इत्र, चावल ये सब का दान करने से लाभ होगा। अगर शनि नीच का हो या 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो काले वस्त्र, काले उड़द, चने की दाल, सरसों का तेल ये सब करने से, दान करने से लाभ होगा। भाग्याधिपति बुध अगर नीच का होकर बैठा हो या फिर 8वें भाव में हो,
तो उन्हें हरे वस्त्र, हरे फल, हरी मिठाई, मूंग का दाल, कांसे का दान करने से लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जो तुला लग्न है उसकी जो कुंडली के भगवान है वो है माता लक्ष्मी जी। तुला लग्न के अंदर जो पंचम भाव है, जहां पे कुंभ राशि आती है, उसके स्वामी है शनि। तो शनि के भगवान कौन हुए? भैरव जी। और भैरव जी कहां से उत्पन्न हुए? शिव जी की जटा से। तो भैरव जी और शिव जी ये तुला लग्न के लिए इष्ट देव हुए। और तुला लग्न के अंदर भाग्य भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है। तो वो विष्णु भगवान उनके आराध्य देवत हुए। तो अगर कोई भी व्यक्ति कुंडली के भगवान, इष्ट देव और आराध्य देव के देवत की पूजा करता है तो उसकी कुंडली की शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।